लिंक्स। ओके, लिंक्स वगैरह हम लोगों ने कहा है उन्होंने पढ़ाने के लिए। इमेजेस जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग कुछ आज नए टैग भी पढ़ेंगे। लेकिन साथ में हम लोग थोड़ा सा पुराने उसके भी थोड़ा सा एक दफा रिवाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, सीधा हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। मैं अपने अपने डेस्कटॉप पे जाऊंगा एंड हम लोग आज के लिए एक नया फोल्डर बना लेंगे यहाँ पे, डेस्कटॉप पे ही। ठीक। न्यू फोल्डर, डे 4। ठीक। डे 4 का फोल्डर बना लिया, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया एंड हम लोग राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करेंगे। अगर ये किसी के पास ऑप्शन नहीं आता, वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम लोग ने देख सेटिंग लगानी पड़ती है यहाँ पे, फिर जाके चलता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं आ रहा तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से नहीं, हम लोग VS कोड खोल के यहाँ से हम लोग डायरेक्टली वो फोल्डर खोल लेंगे, ओपन फोल्डर एंड डे 4। ठीक। ठीक है। यहाँ पे हम लोग आज दोबारा से एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं, index.html। ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग अपना वही बॉयलर प्लेट कोड जो होता है वो लिखेंगे। अच्छा, बॉयलर प्लेट कोड लिखने के लिए आपको मैंने दो तरीके बताया था। एक तरीका बताया था, हम लोग HTML लिखते हैं तो हमें खुद ही आ जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर करेंगे ना, तब भी आ जाएगा। ये दोनों तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है। दोनों तरीकों से हम लोग इसका बॉयलर प्लेट कोड जो है वो लगा सकते हैं। एक तरीका अगर मैं आपसे अंडू करूँ, HTML लिखा एंड HTML5 क्लिक किया, एंटर किया, तो वो हमारे पास कोड आ गया। और अगर मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क देके मैं एंटर करूंगा, तब भी वो कोड आ जाएगा मेरा। ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डे 4 लिख देते हैं। अच्छा, आप लोगों को स्टार्टिंग की क्लासेस में भी मैंने बताया था कि हम लोग जो है ना, जो हमारे पास, इसको एक दफा हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर भी कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ये पेज खुलकर आ जाए यहाँ पे। ठीक। अच्छा, आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि आइकन एक डिफॉल्ट सा आ रहा है कि वर्थ अर्थ बनी हुई है। ठीक है ना। अर्थ बनी हुई है। हम लोग अगर अपना आइकन यहाँ लगाना चाहें तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके लिए एक सिंपल तरीका मैंने आपको क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, तो आज आपको एक दफा बता ही देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा ये वाला टैग भी हमारा क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने डेस्कटॉप पे अपने पास एक आइकन बना के रखा हुआ है बॉल का। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था, मैंने बॉल उठा लिया। ठीक। ये मैं उठाऊंगा एंड मैं अपने यहाँ पे आके राइट क्लिक करके, और इसको ऐसा करते हैं, बॉल वाले को हम लोग उठा के कॉपी डे 4 वाले फोल्डर में पेस्ट करेंगे। ठीक है। एंड हम लोग अपने VS कोड पे जाके, यहाँ पे मैं, जैसा आपको मैंने बताया था कि जो भी चीज हमारे एड्रेस बार के ऊपर होती है ना, वो हमेशा हेड वाले सेक्शन में हम लोग लिखेंगे। अगर मुझे आइकन लगाना है तो वो हेड वाले सेक्शन में लिखूंगा, बॉडी के अंदर मैं लिंक नहीं लगा सकता। ठीक। तो मैं यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर रहूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा लिंक। ठीक है। लिंक में मैं यहाँ पे दे दूंगा आइकन। ओ, आइकन, आइकन आ गया। ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ball.png दे दूंगा। ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग उसकी टाइप भी दे देते हैं। एक मिनट, टाइप में /png। ठीक। टाइप से मुराद, से बताने का मुराद ये है कि हम लोग इसको ये बता रहे हैं कि हमारी जो टाइप है, ये PNG टाइप है, क्योंकि हम लोगों का बॉल जो PNG टाइप की है। अगर मैं अभी इसको सेव करूंगा एंड हम लोग अपने ब्राउजर पर जाएंगे, तो ये है कि हमारे पास ये आइकन जो पहले अर्थ बनी हुई थी, वो अर्थ की जगह पे हमारे पास आइकन आ गया वाला जो हमने लगाया था। यहाँ पे हम कोई भी लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आइकन नॉर्मली जो है ना, उनका साइज हम लोग काफी छोटा रखते हैं। जैसे अगर मैं इसका आपको साइज दिखाऊं यहाँ पे इमेज का, तो राइट क्लिक करके हम लोग, ओके, इसको खुल के दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे
इसका साइज लिखा हुआ है, ठीक है। जितना हो सके छोटा साइज रखें, क्योंकि ये बहुत छोटी इमेज होती है, और जितनी आप ज्यादा बड़ी साइज की इमेजेस अपने में रखेंगे ना फोल्डर में, उतनी ज्यादा ना आपकी वेबसाइट लोड देर से होगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई आइकन हम लोग उसका साइज छोटा रख सकते हैं, तो हम लोग उसका छोटा ही साइज उठाएंगे, ताकि वो ब्राउजिंग जब पेज हमारा लोड हो तो वो लोडिंग टाइम हमारा थोड़ा सा कम चले। ठीक है। अच्छा जी, हम लोग क्लास, आप लोगों से मेरा एक सवाल है अभी। हम लोग काफी टाइम से जब क्लासेस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो है वो हर टैग के अंदर ना हम लोगों ने काफी सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं। आप मुझे अगर कोई कोई भी आप चैट में मुझे ना 5 एट्रीब्यूट्स जो हम लोगों ने अभी तक क्लास में यूज किए हैं, वो अगर आप मुझे बताएं, ताकि मैं देखूं आप लोग क्लास में अटेंशन भी पे करते हैं कि नहीं करते हैं। मुझे चैट में बता दें कि हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से 5 एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं। कोई बताएगा? कोई भी बता दे। एट्रीब्यूट्स आप लोगों को ये तो पता ना कि एट्रीब्यूट्स में बोल किस चीज को रहा हूँ। एट्रीब्यूट नॉर्मली ये होते हैं, आपको मैं अगर हम लोग, जैसे कि अगर मैं एक लिंक लिखता हूँ, ठीक है, ये जो एच है ना, ये एक एट्रीब्यूट है। ये हम लोग उसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, दूसरे लफ्जों में हम लोग उसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट दोनों चीजें एक ही होती हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये हमारा एक एट्रीब्यूट है। रेल रिलेशन जिसे बोलते हैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में। टाइप ये भी हमारा एट्रीब्यूट है। कंटेंट ये भी हमारा एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है। ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम लोग अब तक पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक काफी सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं। हम लोगों ने इमेज के लिए SRC जो पढ़ते हैं, वो भी हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है। और इस तरह के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, हम लोगों ने अब तक ये सारी चीजें पढ़ी हैं। एंड अच्छा, आपको इसमें एक चीज बता दूं कि एट्रीब्यूट जो है ना, वो हमेशा ओपनिंग टैग्स के अंदर आएंगे। ये एचरफ यहाँ पे आया ना, अगर मैं एचरफ को हटा के यहाँ पे लगाऊंगा ना, तो ये काम नहीं करेगा। अल्दो ये HTML फिर भी चलेगा। HTML यहाँ पे फिर भी चलेगा। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, ये एरर नहीं देगा, क्योंकि HTML जो है ना वो बहुत सिंपल लैंग्वेज है। लेकिन ये लिंक नहीं बना, ये सिर्फ एक टेक्स्ट रहेगा ना। क्योंकि लिंक का क्या मकसद है, यहाँ पे हम लोगों ने लिंक देना है ना। यहाँ पे अगर मैं फर्ज करें www, एक मिनट, HTTPS .google.com, ठीक। मैंने लिंक दे दिया, अब यहाँ पे लिंक बनना चाहिए ना। लेकिन ये नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि हम लोग जब भी एट्रीब्यूट देते हैं ना, वो हमेशा ओपनिंग टैग्स में जाते हैं एट्रीब्यूट्स। ये अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, कंट्रोल V, ओके, href, ये आ गया। एंड HTTP, ठीक। अब ये काम करेगा। इसको मैंने सेव नहीं किया क्या? हाँ, अब ये लिंक काम कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे जो भी टैग्स होते हैं ना, वो हमेशा एट्रीब्यूट सॉरी जो होते हैं, वो हमेशा ओपनिंग टैग्स के अंदर लगाए जाते हैं। हम क्लोजिंग टैग्स के अंदर नहीं लगा सकते। एंड ये तब भी काम नहीं करेगा अगर मैं इसके यहाँ से ये डबल कोट्स हटा दूं। ये तब भी काम नहीं करेगा। ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये अगर इसको रिफ्रेश करें, तो ये काम नहीं करेगा। ये काम करता है इस तरह। इमेजेस एटलीस्ट काम नहीं करती इस तरह। लेकिन यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा ये होती है कि आप कोड्स के अंदर लगाएंगे कोई भी चीज़। अगर आपने इवन ID भी लगाते हैं ना हम लोग किसी भी उसमें, जैसे मैंने H3 को ID देनी है, ID, एंड लेट्स से heading 2, ठीक है, ये ID दे दी मैंने, एंड heading 2, ठीक है। अच्छा, IDs के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि आईडी जो है ना, वो अगर आपके पास आपके पेज पे लेट्स से 100 एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन आप ID जो है ना, वो जैसे आपके जो CNIC होता है ना, आपके हर एक पर्सन के लिए वो यूनिक है। ठीक है। आप एक CNIC का नंबर किसी और को नहीं दे सकते, किसी और का नहीं होता आपका, और हर किसी का अलग अलग एक यूनिक होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग किसी भी इसको ID देंगे ना, तो वो
ये आईडी मैं किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकता। अल्दो मैं टाइप जरूर कर सकता हूँ, टाइप करके मैं अगर चाहूँ तो इसको टाइप कर सकता हूँ, लेकिन वो हमेशा सेकंड वाली को उठाएगा, फर्स्ट वाली को नहीं उठाएगा। ये बेसिकली आईडी हम लोग यूज किस लिए करते हैं, किसी भी इसको रेफरेंस करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको एक उसमें दिखाऊं कि अगर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल एक स्टाइल लगाते हैं, चलो ठीक है, स्टाइल दिया एंड मैंने हैश इनटू, ठीक है, एंड मैंने इसको दे दिया कलर वॉलेट। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ जाके चेक करूंगा ना, तो ये हेडिंग टू, ये देख रहे हैं, इसका ये कलर आ गया। लेकिन मैं यही आईडी मैं किसी और उसको दूंगा तो वो सेकंड वाले पे लगेगी, थर्ड वाले पे उस पर नहीं लगेगी। अगर मैं यहाँ पे दोबारा देता हूँ, इसको हेडिंग 3 कर देता हूँ ताकि हमारे पास अलग से वो हो। एंड खास तौर पे जावास्क्रिप्ट के लिए, ये तो हम लोग उस पर लगा रहे हैं ना जावास्क्रिप्ट के लिए। हम लोग के लिए क्या होता है कि आईडी हमेशा उस पर एक ही उस पर देनी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस जैसे हम लोग बोलते हैं, उस करने उसके लिए हम लोगों को एक ही एलिमेंट को एक ही आईडी देनी चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस तरह की चीजों में एरर इसलिए नहीं आता क्योंकि एचटीएमएल, जैसे मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, कि एक बिल्कुल भोली सी लैंग्वेज है। अगर उसमें कोई आप गड़बड़ भी करते हो ना कोड पे, तो वो बहुत फॉरगिविंग लैंग्वेज है, वो आपको इतना ज्यादा एरर नहीं देती। ठीक है ना। वो इसलिए नहीं देती क्योंकि सिंपल सी वो लैंग्वेज है ये, और ये बिगिनर्स के लिए ही ऐप लैंग्वेज है, क्योंकि ताकि बिगिनर्स सीखते हैं, गलतियां करते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको एकदम से एरर नहीं देगी। हम जो जावास्क्रिप्ट पे आएंगे, जावास्क्रिप्ट आपको काफी सारे एरर्स देती है अगर आप उसको सही तरह यूज नहीं करो। इवन सीएसएस भी देती है आपको एरर। लेकिन हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम लोगों ने आईडी हमेशा एक एलिमेंट की आईडी हम लोगों ने एक ही एलिमेंट को देनी है बेसिकली। ये आईडी मैं दूसरे एलिमेंट को दूंगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कहलाती है। ठीक है। अल्दो जो हमारी क्लास होती है, हम लोग इसी को अगर मैं चेंज कर दूं क्लास, क्लास क्या है कि क्लास को हम लोग जो है मुख्तलिफ उसके अंदर दे सकते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर आप दे सकते हैं क्लासेस, क्लास जो है ना। एंड इवन अगर आप चाहें तो अच्छा, अब आपका ये मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो ये हमारे हेडिंग में से वो चला जाएगा, क्योंकि ये अगर स्टाइलिंग के लिए हम लोगों ने अगर लगाना होता है ना, अगर हम लोग आईडी आईडी पे हम लोगों ने स्टाइल लगाना है तो हम लोग हैश देंगे यहाँ पे ऐसे। अगर हम लोगों ने क्लास के अंदर वो लगाना है, जैसे मैंने क्लास के अंदर हेडिंग टू लिखा हुआ है, तो हम लोग डॉट हेडिंग लिखेंगे, डॉट हेडिंग टू, फिर जाके ये लगेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक और चीज भी दिखाता हूँ कि हम लोग इसके अंदर लेट्स से बैकग्राउंड के लिए बेजी कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर एंड ये दे देते हैं। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाली हेडिंग भी देनी है इसको, ये वाली क्लास में देनी है, ये वाली क्लास में देनी है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्लास को कॉपी किया एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। दो क्लासेस में एक ही इसको दो क्लासेस लगा सकता हूँ। ये आपको सीएसएस आपको अगर समझ नहीं आ रही होगी तो उसको आपने वो नहीं करना, लेकिन मैं सिर्फ आपको क्लास समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब हम लोग सीएसएस की तरफ आएंगे ना, तो हम लोग इस तरह मल्टीपल क्लासेस एक ही एलिमेंट पे एंड मल्टीपल एलिमेंट्स पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आप लोगों के ध्यान में हो कि हम लोग क्लासेस जो है वो मल्टीपल एक ही उसको दे सकते हैं। ठीक है। मैंने दो क्लासेस दिए, दोनों में क्या है कि एक क्लास ये दी मैंने, बीच में स्पेस दिया, दूसरी क्लास दे दी मैंने। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये देखे मेरा हेडिंग का भी लग गया कलर, एंड बैकग्राउंड कलर भी आ गया जो मैंने यहाँ पे इसको दिया था। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह हम लोग जो है क्लासेस को मल्टीपल उसके अंदर लगा सकते हैं। इवन मैं अगर यहाँ पे इसका दोबारा से कॉपी करके कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे भी लगाऊंगा ना, तब भी वो सेम सीएसएस यहाँ पे भी अप्लाई होगी दोनों उसके लिए। ठीक है। इसमें अगर मैं एक हटाता हूँ तो एक मेरी ये वाली हट गई, सेकंड वाली लग जाएगी। ठीक है। लेकिन क्या है कि हम लोग क्लासेस को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए मसला नहीं है। लेकिन आईडी को हम लोगों ने हमेशा एक जगह पे यूज करना है। ठीक है। अच्छा जी, अभी कोई न्यू स्टूडेंट कोई आया है?
न्यूज पढ़ने को भी है, ठीक। अच्छा जी, हम लोग कहाँ पे थे? अच्छा, हम लोग एट्रीब्यूट्स जो है ना, हम लोग और भी इसे पढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको इसमें एक चीज दिखाऊं, इसमें एट्रीब्यूट्स और भी आते हैं। एट्रीब्यूट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो जैसे मैं अगर इसे को मैं एट्रीब्यूट दूं, टाइटल। ठीक है, मैंने टाइटल दे दिया, दिस इज हेडिंग टू थ्री, लेट्स से। ठीक है, मैंने हेडिंग थ्री दिया। अच्छा, ये यहाँ पे फिजिकली नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं अपने इस पे मैंने लगाया ना, ये मैंने क्लास के इसके पे लगाया है। एक मिनट लगा। टाइटल नॉर्मली हम लोग जिसको यूज करते हैं वो, यहाँ पे टूल टिप आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टूल टिप क्यों नहीं आ रहा? ये आ गया, ये आ गया। मैंने क्या किया, मैंने अपने सिर्फ कर्सर को उसके ऊपर होवर किया है, मैंने माउस छोड़ दिया वहां पे। तो वो क्या दिखा रहा है कि दिस इज हेडिंग टू। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टूल टिप। टूल टिप दिखाने के लिए कि अगर कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे ये चल रहा है ना, हम लोग यहाँ पे होवर करता हूँ, जो क्या बता रहा है ये एक टूल टिप ही दिखा रहा है कि ये क्या चीज है, या अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रखा हूँ तो ये क्या बता रहा है। इसी तरह हम लोगों ने अगर अपनी वेबसाइट पे लगाना हो तो यही वही चीज है टेक्निकली, उन्होंने टूल टिप यहाँ पे दे दिया। ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए अभी हम लोग चलते हैं उसकी तरफ। एक न्यू टैग हम लोग, एक सॉरी, हाँ, हम लोग यहाँ पे ना कुछ न्यू टैग्स पढ़ते हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। एंड इसको भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, आइकन हमारा लगा रहे। आज हम लोग कुछ जो है ना न्यू टैग्स पढ़ेंगे, जिसमें से एक टैग आता है हमारा वीडियो का। कि अभी तक हम लोगों ने ऑडियो तो सॉरी, हम लोगों ने इमेज तो लगा ली थी। ठीक है, हम लोगों ने इवन आई फ्रेम भी चला के देख लिया था क्लास क्लास में। इस बार हम लोग लगाते हैं वीडियो। अच्छा, वीडियो के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं, HTML5 से पहले खास तौर पे अगर हम लोगों ने अपने उस पर ना वीडियो लगानी होती थी ना, तो उसके लिए एक मैंडेटरी होता था कि हम लोग अपने ब्राउजर के अंदर ना फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करें। उसके बगैर जो है ना हम लोग अपने ब्राउजर पे वीडियो को नहीं चला सकते थे। ठीक है, लेकिन HTML5 के बाद इन लोगों ने अपना ही एक टैग दे दिया है, एंड हम लोगों को फ्लैश प्लेयर की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को क्लास में बात समझ आ रही है, या हम लोग आगे चले? कोई चीज़ अगर कंफ्यूजन है तो पूछ ले मेरे से भी। एंड आप लोग को समझ आ रही है तो हम लोग हाँ यस कर दें, ओके थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैंने वीडियो के लिए क्या करना है हम लोगों ने, मैंने अपने पास एक वीडियो का सोर्स मैंने ना डाउनलोड करके रखा हुआ है। यूट्यूब से मैंने डाउनलोड कर लिया था। मैं फोल्डर टू पे अपने वाले डे फोर में जाके इस वीडियो को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने छोटी सी साइज की वीडियो रखी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, video.mp4। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे मैंने लगाने से क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पास ये वो आ गया। ठीक है, लेकिन ये अभी मैं प्ले नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है, वीडियो वीडियो को चलाने के लिए आपके पास बेसिकली कंट्रोल होता है ना, प्ले, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड, या कोई भी चीज़ इस तरह के यहाँ पर कंट्रोल्स आते हैं ना। लेकिन वो यहाँ पे वो कंट्रोल्स नहीं आ रहे। कंट्रोल्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं दिया कंट्रोल्स का। यहाँ पे कंट्रोल्स के लिए एट्रीब्यूट आता है कंट्रोल, कंट्रोल्स। जैसे मैंने ये किया, फिजा शामिल मेरे प्रेजेंट, ओके, फिजा भी आ गई। एंड फिजा आपका, ओके ठीक है, प्रेजेंट आपकी लग गई है। ठीक। अच्छा, हम लोगों ने ये यहाँ पे क्या किया, जैसे ये लगाया ना, तो ये वहाँ पे जगह प्ले का बटन आ गया, टाइम आ गया, आवाज का आ गया, लार्ज करने के लिए वीडियो। एंड मैं प्ले करूंगा तो ये प्ले भी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमने इसमें वीडियो लगानी है तो वो इस तरह लगेगी। यहाँ पे और भी एट्रीब्यूट आते हैं, मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लूप का आता है। लूप का कंट्रोल जो है वो क्या करता है बेसिकली, लूप क्या करेगा कि जैसे ही हमारी वीडियो पूरी हो जाएगी ना, अगर मैं इसको, ओके ठीक है, जैसे ये वीडियो यहाँ पे खत्म होगी ना, तो ये लूप में जाके क्या होगा कि वीडियो जो है ना वो दोबारा से चल जाएगी, जगह दोबारा से शुरू से आ गई। मैं यहाँ तो दोबारा एंड तक लेके गया। ये अनलिमिटेडली चलती रहेगी जब तक आप उसको पॉज खुद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लूप बेसिकली ये कर रहा होता है। ठीक है, फिर साथ में आता है विड्थ एंड हाइट। तो आपको मैंने वैसे ही बताया था, अगर मैं इसकी विड्थ रखना चाह रहा हूँ 400 की,
तो वेट हो जाएगी छोटी। मैं फिर थोड़ी सी बड़ी करते हैं, लेट्स से 800। 800, ठीक है। तो ये वीडियो वीडियो बड़ी हो गई। ठीक है, अगर हम लोग नहीं देंगे तो इसकी जो खुद, अगर मैं ये हटा देता हूँ ना, तो वीडियो की तो खुद की क्वालिटी है जितनी है वो उतनी साइज में चलेगी। लेकिन अगर हम लोग अपना साइज देना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम लोग विड्थ भी दे सकते हैं 700, एंड हाइट भी दे सकते हैं। हाइट यहाँ पे भी हम लोग खर्च करें वो, लेट्स से 500। ठीक है, ये आ गया। ये हाइट वो हो गई, क्योंकि हम लोगों ने अपनी मर्जी की हाइट दी है। डायमेंशन से जरूरत हो गए, लेकिन हम लोग बेसिकली यहाँ से वेट एंड हाइट दे सकते हैं। ठीक है। एंड इसके अंदर और भी हमारे पास वो आते हैं एट्रीब्यूट्स वीडियो के लिए। ठीक है, वीडियो के लिए एट्रीब्यूट और भी आते हैं, जैसे कि इसके अंदर आता है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले, ऑटो प्ले से मुराद कि जैसे ही हम लोग इसमें हैं तो खुद चल जाए, वरना मैं आके प्ले कर रहा था ना बार बार। इसकी थोड़ी सी बात हम लोग हल्की कर रहे थे, लेकिन बेसिकली क्या था कि हम लोग जब भी अगर ये हटाते हैं तो मैंने इसको यहाँ से हटाया, एंड लिखा क्या मैंने, ठीक, मैंने यहाँ से हटाया तो ये खुद प्ले नहीं हो रही जब तक मैं प्ले बटन नहीं दबा रहा। ऑटो प्ले में मैंने लगाया तो ऑटो प्ले जो है वो, जैसे हम लोग उस पर जाएंगे तो वो खुद चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग चाहें कि हम लोगों ने इस पर थंबनेल लगा लें, थंबनेल भी होता है ना हमारे उसमें, जैसे हम लोग, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे जाए हम लोग, यहाँ पे थंबनेल हम किसे बोलते हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे गया, ठीक है, यूट्यूब पे गया, एंड ये आप देख रहे हैं, ये एक इमेज बनी हुई है, ये देख रहे हैं। ये एक, जो ऊपर पर जो इमेज आ रही है ना, जो ऊपर ऊपर हम लोग इमेज नजर आ रही है, इसको हम थंबनेल बोलते हैं। जो वीडियो के स्टार्टिंग में नजर आती है, उसके बाद जाके वीडियो हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, जब तक आप वीडियो पे क्लिक ना करें तब तक वीडियो स्टार्ट नहीं होती। लेकिन वीडियो को व्यू कराने के लिए वो क्या दिखा रहे होते हैं, एक थंबनेल दिखा रहे होते हैं। ठीक है, एक इमेज बनी हुई होती है जो उसमें लगाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी बंद करते हैं यहाँ से। मैं अगर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक थंबनेल लगाऊं, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, अ, एक मिनट, ये मैं पॉज कर दूं। ओके, ठीक। यहाँ पे हम थंबनेल के लिए लगाएंगे यहाँ पे पोस्टर, एंड ये बार बार चल रही है। इसको मैं ऑटो प्ले यहाँ से फिलहाल हटा रहा हूँ, क्योंकि बार बार वीडियो चल रही है। तो कैसे करते हैं इसको कमेंट कर देते हैं। ऑटो प्ले ना मैं यहाँ पे बाद में ना अलग से करके यहाँ पे ले देता हूँ, ताकि वो आपको पता लग जाए। यहाँ पे क्या है, पोस्टर के अंदर हम लोग जो है ना कोई भी इमेज दे सकते हैं। अब मेरे पास कोई इमेज पोस्ट थंबनेल के लिए रखी नहीं हुई, तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास जो डेस्कटॉप पे इमेज रखी हुई है ना, मैं से कोई उठा लेते हैं। हम लोग ये उठा लेते हैं, चलो, कॉपी किया एंड पेस्ट किया। ठीक है। अ, और हम लोग यहाँ पे आए, ये आ रहा था खुद ही, डे 4। ठीक है, एंड यहाँ पे ये थंबनेल आ गया इसका, और प्ले किया तो वो वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी कर सकते हैं हम लोग। मैं ऑटो प्ले ऑप्शन लगा रहा हूँ, ऑटो प्ले लगा दिया, साथ में म्यूटेड, म्यूटेड लगाया मैंने। तो म्यूटेड से क्या हुआ कि ना, जैसे वीडियो चलेगी ना वो वैसे म्यूट पे चलेगी। ठीक है, हम लोग म्यूट ऑन करना पड़ेगा, लेकिन वो डिफॉल्ट पे म्यूटेड चलेगी जब तक कोई बंदा प्ले ना कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके अंदर भी एक एट्रीब्यूट आता है। अच्छा सर, ओके, फिजा आप अभी आई हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग की क्लास के स्टार्ट में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम लोगों ने जो ऊपर ये देख रहे हैं बॉल बनी हुई है, ये कैसे लगाई हम लोगों ने। वरना तो क्या होता कि अगर मैं अ, ये हटाता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ से कट किया, तो हमारे पास ये डिफॉल्ट सी दुनिया, ये अर्थ सी बनी हुई ना। लेकिन हम लोगों ने अगर अपना आइकन लगाना है, उसके लिए क्या होगा कि हम लोग एक लिंक का टैग लगाएंगे हेड के अंदर। हेड के अंदर ये जरूरी है, ये क्योंकि हम लोग, मैंने आपको शुरू से भी बताता आ रहा हूँ कि इस कंटेंट वाले एरिया के ऊपर जो भी चीज़ है वो हमेशा हेड के अंदर आती है। तो हमारा आइकन भी हेड के अंदर है, तो हम लोगों ने हेड के अंदर लगाया लिंक। ठीक है, लिंक का टैग लगाया, एंड उसके अंदर मैं क्या ऐसा करता हूँ, पूरी शुरू से लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। लिंक, ठीक है,
एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइकन, क्योंकि हमने आइकन लगाना है। ठीक है। एचरेफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपनी बॉल का रेफरेंस दे देते हैं। एंड टाइप ले देते हैं हम लोग, एंड टाइटल नहीं, टाइप दे देते हैं इमेज स्लैश PNG। ठीक है। तो ये हमारा वो बॉल का आइकन आ गया। ठीक है। इसी चीज़ आपको समझ आ गई तो मुझे आप इस पे चैट में बता दें। ठीक है। अगर नहीं आई तब भी बता दें। मैंने आपको सिर्फ रिपीट इसलिए किया क्योंकि आप अभी आई हैं। ठीक है। अच्छा जी। इसी तरह हम लोग जो है, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि फर्ज करें कि जो है आपका ब्राउजर जो है ना वीडियो सपोर्ट नहीं करता, तब क्या होगा। अब वो आपको मैं डेमोस्ट्रेट तो नहीं करा सकता, लेकिन हम लोग अगर इसके बॉडी टैग के अंदर जो है, हम लोग अगर कुछ भी रहते हैं ना, योर जैसे डज नॉट सपोर्ट वीडियो। ठीक है। DEO, ये बेसिकली इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के बीच में हम लोगों ने अगर ये लिख देंगे ना, तो क्या होगा, अभी तो हमारे पास चल रहा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी ब्राउजर में ये चीज ना चलती हो ना, तो फिर वो ये नजर आएगा इसमें लिखा होगा। जैसे हम लोगों ने इमेज के लिए अगर किया था, आपको याद है। मैं आपको, अगर हम लोग इमेज के अंदर हम लोग दोबारा से एक दफा लगाएं, जिसके अंदर जैसे ये अल्ट टैग है, मैं वॉल को हम लोग प्रिंट करते हैं, एंड अल्ट टैग के अंदर मैं दे देता हूँ लेट्स से बॉल। ठीक है। अभी तो ये बॉल नजर आएगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि अगर ये मेरा थोड़ा चेंज हो जाता है, हमारे पास ये बॉल नहीं है, तो हमारे पास क्या दिखा रहा है, ये बॉल लिखा हुआ दिखा रहा है। इसी तरह अगर ये ब्राउजर वीडियो सपोर्ट ना कर रहा होता, तो वो कुछ इस तरह का ना वीडियो के आगे इस तरह का कुछ लिखा हुआ दिखाएगा, जो ये लिखा है, जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह बेसिकली, अगर आपके ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखाएगा। एक मिनट। ओके। ठीक। तो ये उस चीज के लिए है। एंड अच्छा, वीडियो भी हो गया, इमेज भी हो गया, अब ऑडियो रह गया। ऑडियो चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। ऑडियो के लिए जैसे अगर इमेज के लिए IMG है, वीडियो के लिए वीडियो है, टैग है, तो ऑडियो के लिए क्या होगा, टैग ऑडियो के लिए ऑडियो होगा। ठीक है। सिंपल। ऑडियो के लिए ऑडियो टैग। अच्छा, इसके लिए भी मैं क्या करूंगा कि मैंने अपने पास एक ऑडियो की फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है अपने पास डेस्कटॉप पे। ठीक है। एंड वो ये रही। ठीक है। मैं यहाँ से आऊँगा, एंड यहाँ पे मैंने audio.mp3 की फाइल जो है मैंने यहाँ सेव कर दी। ठीक है। एंड हम लोग अपने इस पे आके आए, ऑडियो को आया, एंड इसको रेफरेंस किया यहाँ से। तो ठीक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। वो नजर ना आने की वजह ये है कि जो है, हमारे पास ऐसा टाइम सेशन थोड़ा सा कम रह गया है, तो आप लोगों ने जैसे ही हमारा सेशन ओवर हो, तो आपने जो है वो न्यू सेशन की तरफ जाना है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम लोग, मैं जैसे बता रहा था आपको कि ऑडियो का टैग यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि जैसे आपको पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि इसके लिए भी हम लोगों को कंट्रोल चाहिए होता है ना, प्ले करने के लिए कंट्रोल होता है ना, तो यहाँ पे भी कंट्रोल्स का टैग एट्रीब्यूट होता है, जो हम लोग उसको अगर लगाएंगे, तो वो यहाँ पे ये देखें आ गया। यहाँ पे मैं इसको अगर प्ले करता हूँ, तो ये ऑडियो प्ले होना शुरू हो गया। ठीक है। आवाज हमने म्यूट कर दी है या हल्की तेज कर दी है, वो सारे ऑप्शंस, यहाँ डाउनलोड करना है डाउनलोड भी हो जाएगा। एंड आपका इवेंट वो भी दिखा रहा है। ठीक है। तो अगर आपने अपने उसके अंदर ऑडियो लगाना है, तो ऑडियो लगाने का ये तरीका है। ठीक है। तो ये चीज हो गई। हमने वीडियो भी पढ़ लिया, हम लोगों ने मल्टीमीडिया का जो भी बेसिकली चीजें हैं, तीन चीजें, वीडियो, इमेज, ऑडियो, ये तीन चीजें मल्टीमीडिया में आती है ना, हम लोगों ने तीनों चीजें करके देख ली। देखिए। अच्छा जी। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने कल आई फ्रेम पढ़ा था। आई फ्रेम के अंदर हम लोगों ने एक सिंपल चीजें तो लगाई थी, लेकिन हम लोग आपको मैंने बेसिकली ये नहीं बताया था कि हम लोग आई फ्रेम इस्तेमाल किस लिए करते हैं। वो आपको मैं किसी एक वेबसाइट पे खुल के दिखाता हूँ, जो हम लोगों ने जहाँ पे यूज हुआ,
क्योंकि लाइव, क्योंकि रहती पता आपको पता होना चाहिए ना कि अगर हम लोग आई फ्रेम किसी वजह से दिया भाई, यूज क्यों होगा। उससे तो हमने तो कल ये चीज पढ़ ली थी कि हम लोगों ने वो कोई भी दूसरी वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे शो करा देते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज क्यों करेंगे। उसकी सिंपल वजह ये होती है कि लेट्स से मैं कोई शॉपिंग वेबसाइट पे जाए हम लोग, लेट्स शॉपिंग वेबसाइट के लिए हम लोग कोई भी शॉपिंग वेबसाइट आप लोग बता दें मुझे, मैं कोई खोल लूँ वहां से। आप लोग चैट में मुझे कोई बताएं जो शॉपिंग वेबसाइट कोई भी बता दें ताकि हम लोग उसको खोल के देखें, क्योंकि मेरे ध्यान में भी कोई भी शॉपिंग वेबसाइट नहीं आ रही फॉर सम रीजन। शॉपिंग साइट कोई भी, ये खोले थे, ये आया था ना, ये क्लोथिंग की आ रही है ना, ये मुझे नहीं पता क्या है ये। खैर, ये यहाँ पे बेसिकली होपफुली इसके अंदर लोगों ने लगाया हुआ वो। आपको दिखाने का सिर्फ मकसद ही आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि हम लोग कॉन्टैक्ट अस का पेज अगर यहाँ पे है तो कॉन्टैक्ट अस का पेज, एंड हम लोग इसमें बिल्कुल एंड में आएंगे। आपको जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना वो यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही है। जेट ऑन एंड कॉन्टैक्ट अस, ये रहा। ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर जगहों पे ना यहाँ पे नहीं लगाया हुआ लोगों ने। अगर आप किसी वेबसाइट पे बेसिकली, अगर आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि अगर किसी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जाए ना आप, तो वहां पे ना मैप बना होता है। मैप अक्सर दिखा रहा होता है ना कि वो हमारे वेब शॉप की लोकेशन जो है वो ये है। वो एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे हम लोग आई फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है। वो हम लोग यहाँ पे अपने ही उस पर चैनल लगा के देखते हैं। मैं गूगल मैप्स पे जाते हैं। अच्छा, हमारे पास लास्ट के 5 मिनट्स रह गए हैं। 5 मिनट्स के बाद हमारा सेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग गूगल मैप्स खोलते हैं एंड यहाँ पे कोई भी लोकेशन को मार्क करते हैं। ठीक है। ये लेट मूव है। हम लोग यहाँ से कहाँ गया माउस। अच्छा, 2 मिनट मुझे देंगे, मेरा माउस की चार्जिंग ओवर होने वाली है, मैं इसको चार्जिंग पे लगाऊं साथ साथ। 2 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। वीडियो वीडियो पुश हो रही मतलब पॉज हो रही है आपकी। 1 मिनट जरा, मैं अब समझा नहीं। सॉरी, मेरा माउस थोड़ा सा चार्जिंग में आउट हो गया था। वही सॉरी। अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे। हम लोग यहाँ पे वो लगा रहे थे कि इसको मैं यहाँ से एक लिंक कॉपी कर लेते हैं वाला। ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे हम लोग दोबारा से आई फ्रेम लगाते हैं। आई फ्रेम। ठीक है। आई फ्रेम में मैंने इसके सोर्स के अंदर दे दिया ये। ठीक है। वीडियो पॉज हो रही है। मैं ओके, मैं एक बार ऐसा करता हूँ, मैं कनेक्शन दूसरा ऐड करता हूँ उसमें। तो 2 मिनट आप होल्ड करें तो मैं इसका दूसरा कनेक्शन नेट पर कनेक्शन ऐड करता हूँ, शायद नेट स्लो चल रहा है आज मेरे पास। सर वैसे मेरे पास सही नजर आ रही है आपकी वीडियो। बेटा आप अच्छा, मेरे इंटरनेट आपको, कनेक्शन चेक कर लो। अच्छा बाकियों के पास सिर्फ फिजा आपके पास इशू हो रहा है या बाकियों के पास भी इशू आ रहा है, तो मुझे बता दें ताकि मैं उस हिसाब से देखें। सही है, ओके, आपके पास बाकियों के पास सही है, ओके। तो अच्छा, हम लोग कहाँ पे थे। तो हम लोग फिर ऐसा करते हैं कि ये मैंने एक लिंक लगा दी इसकी। ठीक है, गूगल की। एंड इसको मैं विड्थ एंड हाइट थोड़ी सी देंगे।
वेट्स मैंने दे दी, लेट्स से 5650। एंड हाइट मैंने दे दी, हाइट दे देते हैं 320। ठीक है। और साथ में टाइटल भी एक एट्रीब्यूट देते हैं ताकि हमारे पास वो टूल टिप जैसा कुछ चीज आए, तो बोलते हैं माय लोकेशन। ठीक है, तो कुछ भी दे देते हैं हम लोग, लेकिन मैंने यहाँ पे दे दिया। एंड यहाँ पे हम लोगों ने कल के दिन जो पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने एक एक्टिविटी इसके अंदर नहीं पढ़ा था, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अलाउ फुल स्क्रीन। ठीक है, ये बेसिकली लोग क्या करेगा कि उसमें हम हमारे पास वो दिखाएगा। मैं अगर हम लोग यहाँ पे अपने इसमें जाए, ये देखें, ये सॉरी यहाँ पे नहीं, ये कि यहाँ पे गूगल ने रिफ्यूज कर दिया, लेकिन हम लोग इस तरह ना मैप अपने पास लगाने के लिए हमारे पास ऐसा लास्ट के 1 मिनट रह गया है। ये बाकी की आपको बाद में हम लोग न्यूज सेशन जब स्टार्ट होगा तब बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अभी बताने लगूंगा तो थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। हमारे पास लास्ट का 1 मिनट रह गया है। जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा हम लोग न्यूज सेशन की तरफ चलेंगे। एंड तो हम लोग न्यूज सेशन की तरफ जाके वहां पे आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये मैप खोला क्यों नहीं है। ठीक है, तो फिर से कि हमारा जब ये ओवर होता है तो हम लोग न्यू क्लास की तरफ चले। एंड यही बार बार ऑटो प्ले चल रहा है वो। ये हमारा सेशन ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। ओके, हमजा अभी अभी आए हैं। हमजा आप आए, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग कहाँ पे थे? अच्छा, हमजा थोड़ा लेट आए हैं तो हम लोग, मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम लोग एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर लें जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ताकि ओवरव्यू करूँगा, ऊपर ऊपर से बताऊंगा ताकि हम लोग लगा सकें, वो आगे चल सकें। हमजा, हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं, देवन से बात करते आ रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये आइकन जो है वो हमेशा डिफॉल्ट था ना, अर्थ बना हुआ होता है। ये आज हम लोगों ने आइकन अपना खुद का लगाया है। कैसे लगाया है वो आपको मैं बता देता हूँ। वो आइकन ऐसे लगाया है कि हम लोग जो है, ओके, हाँ, देखिए वो ऐसे लगाया है कि एक ये लिंक देख रहे हैं, ये बेसिकली लिंक टैग हमने यूज किया है। लिंक टैग यूज किया है एंड उसके रेफरेंस के अंदर मैं दोबारा से यहाँ पे ना इसको रिफ्रेश टाइप करूंगा ताकि हम लोग वो करें, लिंक लिख के। एंड यहाँ पे स्टाइल शीट आ रही है, स्टाइल शीट की जगह पे मुझे देना है आइकन। ठीक है। और मैंने ये बॉल जो है वो मैंने यहाँ पे अपने यहाँ पे रखी हुई है, ये बॉल, ये अगर आपको नजर आ रही है पीएनजी, ये बॉल ना हमारे फोल्डर के अंदर रखी हुई है। ये टाइप किया एंड आखिर में इसको दे दिया, बता दिया कि ये टाइप किस टाइप की वो इमेज है। मैंने बोला कि इमेज जो है वो पीएनजी टाइप की है। नॉर्मली वैसे अगर हम लोग देखा जाए तो आइकन के लिए हम लोग एक फाइव आइकन डॉट आई सी ओ के एक्सटेंशन होती है, लेकिन पीएनजी पे चलती है, तो कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक वाहिद लाइन है जिससे हम लोग जो है वो अपना यहाँ पे आइकन वेब ब्राउजर पे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आज हम लोगों ने कुछ ना मीडिया टैग बेसिकली पढ़ रहे हैं। मीडिया टैग में क्या पढ़ा हम लोगों ने? पहला वीडियो का टैग। वीडियो के टैग में क्या है कि सोर्स दिया हमने। जैसे हम लोगों का इमेज के टैग में सोर्स होता है, सोर्स से मुराद कि भाई आपकी वीडियो कहाँ रखी हुई है, मेरी वीडियो कहाँ रखी हुई है, मेरे पास जो ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वीडियो पड़ी हुई है, ये रही MP4 की वीडियो। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब से डाउनलोड की थी, मैंने यहाँ पे फोल्डर में रख दी। एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे लिंक कर दिया। लेकिन वीडियो तब तक नहीं चलेगी जब तक इसके कंट्रोल्स नहीं आएंगे। कंट्रोल से मुराद क्या है? ये जो आप देख रहे हैं पॉज प्ले का बटन, ये आपका टाइम आ रहा है, ये आवाज के लिए, ये स्क्रीन बड़ी छोटी करने के लिए, एंड ये दूसरे ऑप्शन के लिए, ये बेसिकली कंट्रोल्स कहलाते हैं। जब तक आपका ये कंट्रोल का नहीं लगाएंगे तो आपने वीडियो तो लगा दी लेकिन वो प्ले नहीं होगी, क्योंकि प्ले करने के लिए तो आपके पास बटन नहीं है ना। ठीक है। लूप के लिए क्या है? लूप एट्रीब्यूट बेसिकली क्या करता है कि अगर हमारी वीडियो खत्म हो जाती है, बिल्कुल एंड में आ जाती है, तो ये दोबारा से आके रिप्ले हो जाए। जैसे ये टाइम पूरा हुआ एंड ये स्टार्टिंग से शुरू हो गई। लूप का मतलब ये है। ठीक। विड्थ एंड हाइट तो आपको बताया हुआ है। विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई, और लंबाई जो है वो कितनी कितनी रखे हैं हम लोग। ठीक है। ऑटो प्ले का क्या है कि नॉर्मली क्या है कि अगर मैं ऑटो पे
प्ले हटाता हूँ तो ये वीडियो यहाँ पे सिर्फ ना प्ले का बटन बना हुआ होगा, चलेगी नहीं वीडियो। ठीक है, जब तक मैं प्ले वाला बटन नहीं दबाऊंगा। ऑटो प्ले क्या करता है कि जैसे ही मैं पेज पे जाऊंगा ना तो हमारा वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। ठीक। म्यूटेड, म्यूटेड सिंपल, कि हमारी वीडियो जब स्टार्ट हो तो वह म्यूट में ही स्टार्ट हो। ठीक है। और साथ में ये पोस्टर बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं एंड हम लोग यहाँ से ऑटो प्ले को हटाएं ताकि हम लोग देख सकें। Cut। ठीक है, मैंने सेव किया। तो बेसिकली क्या है, ये थंबनेल बन के आ रहा है। मैंने एक थंबनेल, मैंने बस इमेज पड़ी थी, मैंने यही इमेज यहाँ लगा दी। कोई भी इमेज लगा सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे लगी होती है। तो ये यहाँ पे थंबनेल हमारे पास कोई भी आ जाएगी एंड हम लोग प्ले करेंगे तो हमारी वीडियो जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने वापसी लगा दिया। और ये बेसिकली क्या है कि हमारा ना, ये जैसे हमारा ओपनिंग टैग यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्लोजिंग टैग है यहाँ स्टार्ट हो रहा है, एंड ये उसके बिल्कुल बीच में है। ये बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपकी वीडियो जो है किसी भी वजह से नहीं चलती, कोई भी वजह है, कोई ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा आपका या कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो जो है वो ये आपको फिर ना ये टैक्स दिखाएगा आपको कि भाई मेरा आपका ब्राउजर जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, मैंने तो ये लिखा है कि ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता। ये वैसे ही है। अब मेरी आवाज़ कट रही है। अ, मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो बता दें, या तो अब देखें, आप चेक करें, आवाज़ सही आ रही सर, है। आपकी आवाज़ ओके शुरू क्लियर। से सही आ रही है। वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा किसी के पास हो सकता है अपना नेट का इशू है, अदरवाइज यहाँ पे आपकी मेरे पास आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। ओके। ठीक है, अच्छा मैं कहाँ पे था। ये बेसिकली वो बताने के लिए है कि अगर आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि HTML5 से पहले ना, HTML5 से पहले क्या होता था कि आपके ब्राउजर जो है ना वो डिफॉल्ट पे वीडियो सपोर्ट नहीं करते थे। उसके लिए क्या होता था, एक फ्लैश और वीडियो प्लेयर होता था जो आपने ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल करना होता था, जिसके बाद हम लोग वीडियोस को प्ले कर सकते थे। लेकिन HTML5 के बाद अब तो ब्राउजर भी इतने अपडेट हो गए हैं, और वीडियो HTML की HTML भी हमारी अपडेट हुई है, तो उसमें क्या है कि हम लोग डायरेक्ट वीडियो टैग के थ्रू बिना किसी फ्लैश प्लेयर के इंस्टॉल किए बगैर हम लोग जो है ना चला सकते हैं। लेकिन अगर वो वीडियो किसी भी वजह से नहीं चलती तो आपका वो यहाँ नजर आएगा ये ऐसे। वो भी ऐसे ही जैसे ना, इमेज देख रहे हैं, मैंने इमेज का ना नाम वो जानबूझ के गलत किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये अल्ट जो नजर आता है ना, बेसिकली यही चीज ऐसे ही नजर आएगी अगर हमारी वीडियो नहीं चलेगी, वो कुछ ये लिखा हुआ नजर आएगा। अदरवाइज हमारे पास यही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा BR करके मैं नीचे ले आता हूँ ताकि इमेज जो है ना वो नीचे आए। एंड ये रही इमेज वाली। ठीक है, ऑडियो को भी थोड़ा सा BR कर देते हैं, एंड आई फ्रेम को भी हम लोग BR कर देंगे ताकि हर एक चीज़ एक लाइन में आए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना लाइन से आ गई। हाँ, अब मैं कहाँ पे था, हम लोग कहाँ पे थे, अ, ये हो गया है, हम लोगों ने BDM में ऑडियो पढ़ लिया, वीडियो पढ़ लिया। इमेज तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ था। ठीक है, इमेज के लिए हम लोगों ने यूज देख लिया। ऑडियो, मुझे ऑडियो चलाना है। ऑडियो के लिए भी सेम, जैसे अगर वीडियो के लिए वीडियो टैग है, इमेज के लिए IMG टैग है, ऑडियो के लिए ऑडियो का टैग है। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग सोर्स देते हैं। सोर्स कहाँ रखा हुआ है, ये audio.mp3। ये मैंने ये यहाँ पे अगर आप फाइल स्ट्रक्चर में देखेंगे ना, audio.mp3 मैंने तो डाउनलोड किया, आप कोई भी लगा सकते हैं, मेरे पास जो भी मुझे नजर आया मैंने डाउनलोड कर लिया। एंड इसके अंदर भी क्या है कि जब तक हम लोग ये कंट्रोल्स का टैग नहीं लगाएंगे ना, एट्रीब्यूट नहीं लगाएंगे ना, तब तक जो है ना ये प्ले टाइम और उसका आवाज का या जो भी चीज़ है वो नजर नहीं आएंगी। ठीक है, वो नजर तभी आएंगी जब हम लोग कंट्रोल्स वाला एट्रीब्यूट लगाएंगे। इस एट्रीब्यूट को हम लोग प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं, प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये वो सेम चीज़ होती है। एंड यहाँ पे अगर मैं कुछ दिखाएं प्ले करके, तो ये हमारा ऑडियो प्ले हो रहा है, एंड ये इसको मैं बंद करूँ, सॉरी, ये एग्जिट। ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। ठीक, तो ये ऑडियो हमारा इस तरह आ रहा है। ठीक। अच्छा, आई फ्रेम में आपको बता रहा था कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपनी शॉप पे, खास तौर पे ना, नहीं मोस्टली आपने शॉप वेबसाइट्स पे देखा होगा कि उनके जो कंटेंट उसके पेज पे, या फिर जहाँ पे शॉपिंग कार्ट जहाँ पे हमारा होता है ना वहाँ पे अक्सर दिखा रहा होता है, या अगर थैंक यू वाले पेज पे दिखा रहा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि ना वो एक छोटी सी जगह पे मैप बना हुआ होता है। वो मैप क्या कर रहा होता है, बेसिकली वो दिखा रहा था कि उनकी भी लोकेशन, हमारी शॉप की लोकेशन कहाँ पे है। वो दिखाते कैसे हैं, वो आई फ्रेम के थ्रू दिखाते हैं। हम लोगों ने कल भी आई फ्रेम पढ़ा था। हमजा, आप कल की क्लास में नहीं थे, तो आपको बता दूं कि हम लोगों ने कल ये पढ़ा है आई फ्रेम। आई फ्रेम बेसिकली क्या करता है, हमारी खुद की वेबसाइट के अंदर
अगर हमने कोई और वेबसाइट चलानी है तो वो आई फ्रेम के थ्रू चलती है। जैसे कि अगर हम लोगों ने ये वाले, हमारा मैप क्यों नहीं चल रहा, इसकी वजह यह है कि मैप को अपने उस पर दिखाने के लिए ना गूगल को आपको हल्का सा ना थोड़ा सा वो पेमेंट लेता है, वो आपका इवन क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर जाके आप मैप को अपने उसमें दिखा सकते हैं, वरना आपका मैप डायरेक्टली नहीं चलता। ठीक है। गूगल वाले रहते पता है अपनी, गूगल का है ना मैप तो गूगल वाले किसी और को मैप फ्री में क्यों देंगे, तो वो बेसिकली वैसे होता तो टेक्निकली फ्री है, लेकिन फिर भी आपको जो है ना अपना गूगल प्ले कंसोल के अंदर जाके जो है ना क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। उसके बाद जाके जो है वो आप एक मैप की एपीआई को अनेबल करते हैं, फिर जाके आपके पास ना अपनी वेबसाइट पे मैप नज़र आएगा। अदरवाइज वो गूगल अलाउ नहीं करता। ठीक है। लेकिन मकसद बताने का ये है कि हम लोग जो है ना यहाँ पे मैप दिखा सकते हैं अगर हमने गूगल का वो एपीआई ली हुई है। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग गूगल एपीआई तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेट्स से विकीपीडिया दिखा सकते हैं। मैं यहाँ तो क्या करता हूँ, विकीपीडिया ये वाली दिखा सकते हैं हम लोग। ये हम लोग खोल लेता हूँ, ये हम लोगों ने कॉपी किया एंड इधर आके हमने ये हम लोग यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारी वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट खुल गई। ठीक है। ये हमारे वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट खुल गई। ठीक। अगर हम लोगों ने खोलनी है तो, वरना नहीं भी खोले तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये भी हमारे पास एक इसमें टूल है जो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग इसमें एक और टैग है जो हम लोग यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लेट्स से अपना, उसको बोलते हैं हम लोग फिगर। ठीक है। फिगर से बेसिकली क्या मतलब है कि आपको मैं वो चीज़ दिखाते हैं कि ये कैसे हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ पे हमने लिखा फिगर। ठीक है। फिगर दिखाया एंड फिगर के अंदर मैंने क्या किया, मैं इमेज देता हूँ कोई। अच्छा, ये ऊपर वाला ना हम लोग कोड फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि हमारा जो बाकी का कोड है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ठीक है। मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट कैसे कर रहा हूँ, शॉर्टकट आपको बताना चाह रहा हूँ, शॉर्टकट मैंने क्या इस्तेमाल किया। कमेंट आपको मैंने, अच्छा आप चैट पे मुझे बताएं कि कमेंट का अक्सर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया था जब मैंने पहले पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ा बताया नहीं समझ आया था मुझे बता दें, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। चैट में बता दें, कोई भी बता दे। नहीं समझ आया था। कमेंट जो है बेसिकली हम लोग क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर ना, हर लैंग्वेज के अंदर आपको ना कमेंट्स मिलते हैं। आप इवन आप एचटीएमएल में देख लें, सीएसएस में देख लें, जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में, ठीक है, जावा में, जितनी भी हमारे पास कोडिंग की लैंग्वेजेस है ना सबके अंदर कमेंट्स होते हैं। कमेंट का मकसद क्या होता है? कमेंट का मकसद बेसिकली ये होता है कि हम लोग चाहते हैं कि भाई जैसे कि आप हम लोगों ने ना बेसिकली कमेंट का क्या मकसद होता है कि कमेंट मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। दिस इज अ कमेंट। ठीक है। ये कमेंट बेसिकली क्या है कि ना जो भी चीज़ हम लोग इसके बीच में लिखेंगे ना, इस टैग के बीच में एंड इस टैग के बीच में, ये ब्राउजर रीड नहीं करेगा। मैं इसको यहाँ पे कुछ भी लिखता रहूँ ना, ब्राउजर में कुछ नजर नहीं आएगा। ये ब्राउजर के लिए नहीं है। ये जो भी चीज़ हमने लिखी हुई है ना ये ब्राउजर के लिए नहीं है। कमेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अगर आपके पास, अभी तो हम लोगों के पास इतना कोड है ही नहीं ना, कितनी लाइन है यहाँ पे, अगर आप लाइनें देखें तो 43 लाइन है, कितना ही कोड है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर फुल फ्लैज्ड वेबसाइट बनाएंगे ना तो उसमें 43 लाइनें नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी लाइन, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइन होती हैं कोड। ठीक है। तो आप एज अ डेवलपर आपको कैसे पता लगेगा कि जो है ना कौन सी चीज़ आपने किस चीज़ के लिए बनाई है? अब कितना भी कुछ कर लो, जितना भी हम लोगों ने वो सेमेंटिक्स वगैरह हम लोग कर पढ़े थे, उसके अंदर भी हम लोग यूज़ कर रहे थे सेमेंटिक्स, लेकिन फिर भी इतने सारे कोड में आपको सिर्फ ये पता लगाना कि ये चीज़ मैंने किस लिए लिखी है, तो वो अब कैसे आपको याद रहेगा? क्योंकि याद नहीं रहता, इंसान इतने सारे कोड में भूल जाता है कि ये चीज़ मैंने किस लिए बनाई है। तो बंदा वो क्या करता है कि हमारे हमेशा एक गुड प्रैक्टिस होती है कि हम लोग जो है ना कमेंट्स को यूज़ करें।
ठीक है। कमेंट्स को हम लोग यूज जो है कमेंट्स को हम लोग जो यूज करते हैं ना, तो जो है ये बेसिकली डेवलपर के लिए होता है। ठीक है। डेवलपर अपने लिए, अपनी आसानी के लिए, कि आगे जाके अगर उसने कोड पढ़ना है तो घर पे मैं अगर एक वेबसाइट बनाता हूँ तो मैं बना के फेंक थोड़ी ना दी। ठीक है। मैप अगर सॉरी अपना कमेंट जो है वो मकसद बताने का सिर्फ ये है कि ये डेवलपर्स के लिए होता है, कि भाई मैंने अपना ना फर्ज करें, ये कमेंट को मैं बोल लेता हूँ कि भाई ये दिस इज वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है। स्पेलिंग अगर मेरी गलत हो गई है तो डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन खैर मकसद समझ आना चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि कमेंट करने का मकसद ये होता है कि भाई मैंने अपने आप के लिए लिख दिया कि भाई ये मैंने वीडियो का डेमोन्स्ट्रेशन किया था। क्योंकि अगर मैं लेटर डाउन द लाइन में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जाके अपना कोड दोबारा से खोलता हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा ये मैंने वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया था। ये मेरे मेरे लिए, एज अ डेवलपर मेरे लिए है, एज अ डेवलपर आपके लिए है। ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट देंगे, कमेंट से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा, जैसे आप कोड पढ़ना शुरू करेंगे अपना, आप देखेंगे अरे हाँ ये कमेंट लिखा हुआ है, ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है, तो मेरे लिए समझना आसान हो जाएगा कि ये क्यों लिखा था मैंने कोड। कमेंट्स का मकसद सिर्फ ये होता है। और इसके लिए शॉर्टकट जो मैं इस्तेमाल कर रहा था वो शॉर्टकट ये है कि फर्ज करें मैंने कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ खाली जगह पे, इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, को मैं आपने कंट्रोल को होल्ड कर दें। ठीक है। एंड आपके पास जो क्वेश्चन अपने कीबोर्ड पे, उस पर क्लिक करेंगे ना, कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी कहाँ गया, क्यों नहीं आ रहा है ये, 1 मिनट। हाँ ये आ गया, मेरा कीज काम नहीं कर रहा था। ठीक है। कंट्रोल अंडू करूंगा, मैं कंट्रोल होल्ड करके मैं क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबाऊंगा, तो ये शॉर्टकट आ जाएगा। अगर आपने इस तरह नहीं लगाना तो आप क्या करेंगे, खुद लिखेंगे अपनी मर्जी से अपने से। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है मैप को, सॉरी कमेंट को यहाँ पे लगाने के लिए मैंने एक ओपनिंग टैग लिया, एंड मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिया, 2 डैशेस दिए, ये कमेंट मेरा आ गया। ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा आ गया। एंड इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा ना, ये ब्राउजर रीड नहीं करेगा। कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैंने ये कुछ भी लिख दिया, ये ब्राउजर हमारा रीड नहीं करेगा। अच्छा, कमेंट का इस्तेमाल एक तो इसलिए होता है कि भाई मुझे जो है ना अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, मुझे अगर आपको कुछ बताना है कि भाई ये कोड किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है, या कोई ये टैग किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। सेकेंडली, हम लोग इसको इस्तेमाल इसके लिए भी करते हैं कि फर्ज करो मुझे ना ये सारा कोड जो है ना फिलहाल के लिए छुपाना है। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सारे को सिलेक्ट किया, सारे सिलेक्ट कर लिया मैंने, क्लिक करके मैंने ड्रैग डाउन किया जहाँ तक मैंने सेलेक्ट करना था, उसके बाद जो है मैंने कंट्रोल पकड़ के वही क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबाया, तो ये मेरा सारा का सारा कोड जो है वो कमेंट हो गया। अब मैं जाकर अगर सेव करता हूँ ना, तो देखिए मेरा सारा कुछ गायब हो गया, जो भी था यहाँ पे सब गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो ब्राउजर जो भी हमने वो टैग लिखे थे ये रीड नहीं कर रहा है अब। ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम लोगों ने बेसिकली जो है कमेंट दो पर्पज के लिए यूज होता है। एक तो अपना ही कोड फर्ज करना है, आपने टेम्परेरी तौर पे आपने अपने कोड को ना हाइड करना है, तो आपने इसके लिए यूज़ कर लिया। सेकेंडली, आपने अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए नोट्स छोड़ना है, बेसिकली नोट्स हैं ये, कि भाई ये कोड मैंने ये टैग किस लिए यूज़ किया है, ये वाला ब्रांच किस किस चीज़ के लिए है, ये वो चीज़ है। समझ आ गई है तो आप लोग मुझे बता दें, चैट पे बता दें, अगर नहीं समझ आए तो मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ओके, आ गया समझ। होपफुली जो है हम लोग जो है वो उसका वो करते हैं। अच्छा, वैसे तो हम लोग मैप की, मैं जो बात कर रहा था कि हम लोग जो है वो यूज़ नॉर्मली फ्री में नहीं आ पाता, लेकिन इसके लिए क्या है कि हम लोग एक वर्क अराउंड है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको भी दिखाता हूँ, बल्कि मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ कि ये कोड को मैंने उठाया एंड इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, मेरा ये वाला कोड अनकमेंट हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं जो है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं HTTPS, ठीक है,
एंड सॉरी, मेरा माउस कहाँ चला गया? ओके, ठीक है। डबल स्लैश www.google.com, ठीक है। एंड मैप्स, सॉरी, जरा एक मिनट होल्ड करेंगे। ओके, 2 मिनट लगेंगे मुझे सिर्फ। एंड ओके, मैं यहाँ पे ये लिंक पेस्ट करूँगा, ठीक है। ये आ गई हमारी लिंक। ये बेसिकली मैप तो खुल के आ जाएगा, लेकिन ये स्टैटिक मैप खुल के आएगा, ठीक है। फ्री में हमारे पास सिर्फ स्टैटिक मैप खुल के आता है। हम लोग यहाँ पे जूम इन करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन देनी है तो वो भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं फ्री में। लेकिन क्या है कि हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन दिखा देते हैं, एक मैप के पे एक मार्कर दिखा सकते हैं। उसके अलावा जो है ना, हम लोग उसको नहीं दिखा देते। उसके लिए जो है हम लोग लिंक आपको ये वाला भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर हम उसको लिंक को डायरेक्ट कॉपी करेंगे ना, तो ये वाला लिंक हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं। ये भी आपको, अगर आप चाहेंगे तो आपको शायद नेट से मिल जाएगा लिंक, लेकिन स्टैटिक मैप के लिए है। अगर आपको प्रॉपर अगर वो दिखाना है तो वो फिर गूगल की एपीआई के पास जाना पड़ता है, जो हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग बेसिकली दिखाने का मकसद कि हम लोग मैप यहाँ पे लगा सकते हैं, फ्री में भी कुछ हद तक आ ही जाता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ओके, हाँ कहाँ पे थे? ठीक, हाँ, हम लोग फिगर्स को पढ़ रहे थे। फिगर बेसिकली क्या होता है, ठीक है। फिगर में अगर हम लोग यहाँ पे कोई इमेज मैं लगाऊं, इमेज टैग दोबारा से खोलेंगे हम लोग, SRC, ठीक है। SRC में इमेज मैंने दे दी, लेट से हमारे पास जो डे 4 की इमेज है ना, यही लगा देते हैं, डे 4, डे 4 की इमेज। एंड हम लोग यहाँ पे अल्ट में दे देते हैं इसका डे 4, ठीक। एंड हम लोग इसको विड्थ भी दे देते हैं, थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं, लेट से 400 की, ठीक। एंड हमारा ये इमेज टैग बंद हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मकसद बताने का सिर्फ क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या। एंड हम लोगों ने यहाँ पे एक पी टैग लिखा, दिस इज द इमेज ऑफ डे 4, ठीक। फिगर बेसिकली क्या करता है, फिगर का उसमें ये तो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं ना, लेकिन ये फिगर बेसिकली क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे अपना वो दिखाऊं, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये उसने, इसको मैं अगर हटा के लगाऊं ना, मैं इसको अगर हटा के लगा के दिखाता हूँ आपको। इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए, ठीक। मैंने इसको हटा के दिखा दिया, ये आ गया। अब इसमें आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं इस दो चीज़ों को यहाँ से कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे फिगर से बाहर रखूँ तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी देखें, इसने क्या किया कि बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, एंड वो लगा दिया, ठीक है। बिल्कुल इन दोनों चीज़ों को ना एक दूसरे के नीचे जैसे होना चाहिए। फिगर ने क्या किया था, फिगर ने इसको एज वो बना दिया था, जैसे ना अगर आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे हम लोग बेसिकली अगर आपने किसी वेबसाइट पे देखा हो तो ना वो इमेज एंड उसके साथ ना एक टैग सा वो होता है बेसिकली, इमेज और उसके नीचे हल्की सी डिस्क्रिप्शन होती है। अगर आपको वो बात मेरी समझ आ रही है, मैं अगर किसी वेबसाइट पे मुझे अगर ध्यान में आए तो मैं उसमें खोल कर दिखाता। लेकिन बेसिकली बताने का मकसद ये है कि वो एक छोटा सा अगर फर्ज करें कार्ड बना पाओ, तो वो कार्ड के अंदर हम लोगों ने एक इमेज, उसके नीचे वो, तो वो बेसिकली क्या है कि ना ये इन दोनों चीज़ों को ना एक साथ होल्ड करके इसने हल्का सा यहाँ से मार्जिन दे दिया, ऊपर से भी हल्की सी मार्जिन, और इन दोनों को चीज़ों को साथ में होल्ड करने के लिए, ठीक है।
सेम चीज़ हम लोग इस पे भी कर सकते हैं। अगर हम लोग, मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं उसके लिए दोबारा से एक फिगर का टैग खोलते हैं। फिगर, GUR। ठीक है, फिगर का टैग खोलता हूँ मैं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे पी टैग की जगह पे ना, वैसे पी टैग पे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और भी एक वो आता है जो मैंने आपको बताना भूल गया। वो होता है फिग कैप्शन। ये आ गया। ठीक है, फिक कैप्शन, बेसिकली फिक कैप्शन का क्या है, कैप्शन देने के लिए कि हमारे इमेजेस के अंदर अक्सर कैप्शन से होते हैं। अगर आपने जो जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि कार्ड्स के अंदर इमेज का कार्ड बना हुआ है, उसके ऊपर जो इमेज है नीचे से उसका कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो कैप्शन देने के लिए हम लोग वैसे पी टैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली बना ही उसके लिए हुआ है। ठीक है, इमेज ऑफ डे 4। ठीक है, ये देखें, ये अब देखें, इसमें ना क्या है कि जो मैंने अगर पी टैग के साथ किया था ना, तो पी टैग के साथ ऊपर नीचे हल्का सा स्पेस था। अगर आपको मैं ये चीज दोबारा से लिखूँ ना यहाँ पे, और ये थोड़ी देर के लिए हम लोग को हटाएं। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अभी देखें, पी टैग लगाया था तो क्या किया, पी टैग ना हमने ऊपर से भी स्पेस दिया, नीचे से भी स्पेस दिया। फिक कैप्शन क्या करता है कि वो स्पेसेस को ऊपर नीचे से हमने खत्म करता है, एंड इमेज के साथ ना बिल्कुल साथ के साथ इमेज के साथ लगा हुआ है, एंड आपको ये स्पेस भी आ रहा है। ये चीज़ हम लोग अगर चाहें तो हम लोग खुद का भी कर सकते हैं। हम लोग अगर, मुझे फिगर यूज़ नहीं करना, मुझे अगर डिव यूज़ करके ये सब कुछ करना है, तब भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि उसको भी ना हम लोगों को फिर क्या होगा कि उसको फिर प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगे CSS की, जिससे वो थोड़ा सा आगे आएगा एंड बिल्कुल करीब हो जाएगा। वो सारा कुछ करने के लिए ना अलग से हम लोगों को डिव खोल के उसमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। फिगर क्या करता है, वो हमारे लिए सब कुछ, यही सब कुछ करके दे देता है हमें। ठीक है, ये हम लोग सेम चीज़ इमेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यही फिगर जो है हम लोग वीडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोर्स दे दिया अपना वीडियो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं जो अपना हमजा था वो न्यू जो अभी आया था ना, तो उसने क्लास फर्स्ट क्लास में कंटिन्यू नहीं किया था। अभी देखें, आपको मैंने बताया था ना कि मैंने कंट्रोल्स जब तक नहीं दिए तो ये हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। कोई प्ले ब्लॉक बटन नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, खाली एक ब्लैंक कैनवस है। वीडियो प्ले करने के लिए यहाँ कंट्रोल देना जरूरी है। ठीक है, ये अब हमारे पास ये इसका प्ले बटन आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली वो उसके लिए है। खैर मुझे ये चीज़ नहीं दिखानी थी आपको, मैंने दिखाना था कि हम लोग यहाँ पे भी फिक कैप्शन अगर यूज़ कर रहे हैं, फिक कैप्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे बोलते हैं दिस इज अ गेम प्ले ऑफ यूट्यूब। ठीक है, अभी देखें, सेम चीज़ हुई। यहाँ पे एक कैप्शन आ गया वीडियो के पीछे, जैसे यूट्यूब पे होता है ना। मैं अगर यूट्यूब पे जाऊँ, यूट्यूब पे मैं यहाँ गया, एंड यूट्यूब पे जाके जैसे ये बना हुआ ना, ये कैप्शन है ना इसके नीचे, ये इमेज आ रही है, ये कैप्शन आ रहा है। टेक्निकली इस तरह का ही कुछ है ये चीज़ जो हमने किया है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरह का सिर्फ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अब तक CSS अप्लाई नहीं किया इसमें। सारे गेम जो है ना HTML में CSS की आती है, वो हम जब आगे जाके पढ़ेंगे तो हम लोग जो है ना हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग उसमें CSS अप्लाई करेंगे ना, तो हम लोग कुछ इसको इस तरह का भी बना सकते हैं कि हल्का सा कॉर्नर्स भी आ रहे हैं and सब कुछ। ठीक है, लेकिन बेसिकली यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो यहाँ पे करना है। ठीक है, फिगर हमेशा इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। सेम चीज़ हम लोग इसमें, यही चीज़ हम लोग कोर्स के अंदर भी वो करेंगे। अच्छा, हमारे पास आखिरी के 10 मिनट रह गए हैं। ठीक है, हम इन 10 मिनट के अंदर असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास के लिए वो पढ़ेंगे, एंड हम लोगों ने जो है Q&A सेक्शन भी स्टार्ट करना है। तो अगर आप लोगों को अभी तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप या तो चैट पे बता सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों ने जो है वो अ, अगर ऑडियो भी खोल के अगर आप बताना चाह रहे हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। तो अगर आपने कुछ पूछना है या बताना है तो आप मुझे जो है चैट पे या ऑडियो पे बता सकते हैं। तो लास्ट में Q&A सेक्शन के लास्ट में हम लोग जो है ना अपना असाइनमेंट्स भी जो है वो करेंगे। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मुझे क्वेश्चन है। ओके, पूछें।
सर आप जो टेप का अभी कह रहे थे, टेप का क्या कॉन्सेप्ट है हाँ, वो बता दें। डेव का कॉन्सेप्ट, गेम डेव तो का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि डेव जो है ना, हम लोग अपनी वेबसाइट पे ना बहुत दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि डिव हमने HTML के अंदर जितना ज़्यादा डिव इस्तेमाल होता है ना, उतने ज़्यादा कोई और टैग इस्तेमाल होता ही नहीं है, सबसे ज़्यादा आप डिव इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो डिव बेसिकली क्या है कि एक कंटेनर है, एक बॉक्स है। ठीक है। उस बॉक्स की विड्थ एंड हाइट जो है वो जो है सेम क्वेश्चन, ओके। डिव बेसिकली एक कंटेनर है। ठीक है ना। जैसे आप अगर आपको मैं कोई एग्जांपल दूं, आपके पास घर पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स खाली है, वो खाली बॉक्स आप समझ रहे हैं कि वो एक डिव है। उसके अंदर हम चीज़ें भरते हैं। अपने आप में डिव कुछ नहीं नजर नहीं आता, मैंने अगर डिव यहाँ लगा दिया ना, तो ये अपने आप में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं इसको एक मिनट जरा अपने कोड में जाके ये सारा कुछ मैं फिलहाल के लिए हाइड करूँ। एंड अच्छा, ये एरर इसलिए आ रहा है कि हमने ये लगाया है। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ हाइड। ठीक है। ये देखें, ये रहा। डिव अपने आप में कुछ नहीं है, कंटेनर है। इसको अगर मैं सिंपल को सिर्फ शो कराने के लिए कि ये क्या है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टाइल बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लू। ठीक है। ये सारी चीजें जो ये जो है ना, ये आपको मैंने जो चीज दिखाई ना, ये वो है CSS यू है, लेकिन आपको सिर्फ एक विजुअली दिखाने के लिए। कमेंट हटाना भी का भी कोई अच्छा, आपको कमेंट हटाने का शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको। एक दफा ये हट कर लूँ। ये हमने लगा दिया। अब अच्छा, आपको ने यहाँ नोट किया होगा, यहाँ पर सिंपल सिंगल सी लाइन आ रही है, क्यों? क्योंकि देव की खुद की हाइट एंड विड्थ नहीं होती। ठीक है। देव को जब तक आप कोई हाइट या विड्थ नहीं देंगे, तो वो एक खाली है डब्बा, उसके अंदर कुछ भी नहीं, एम्प्टी है वो। ठीक है। जैसे ही इसके अंदर मैं कोई चीज़ अगर मैं रखता हूँ, जैसे मैंने अगर फर्स्ट को इसके अंदर ये रखा, इस डिव के अंदर मैंने ये रखा, अब उस डिव की हाइट उतनी होगी जितनी जो है ना वो कंटेंट की है। अगर आप चाहते हैं तो कि आप खुद की वेतन हाइट दें, तो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो CSS के थ्रू आएगी। ठीक है। विड्थ दे दी मैंने, लेट्स से 400px। हाइट मैंने दे दी सेम 400px। ठीक। अब ये विड्थ एंड हाइट उसकी मर्जी की आ गई, लेकिन अपने आप में वो खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर। उसकी विड्थ एंड हाइट भी वही होती है। सर मोबाइल में VS कोड डाउनलोड नहीं, वो मोबाइल पे फिर VS कोड डाउनलोड नहीं होगा, मोबाइल के लिए VS कोड बना ही नहीं हुआ। मोबाइल पे आपको उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। तो अगर आप जितना जल्दी ले लेंगे, आपके लिए उतना अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस भी आप उसी पे कर पाएंगे। खैर, मूविंग ऑन। डिव में जैसे बता रहा था कि एक कंटेनर है। ठीक है। जिसके अंदर हम लोग कंटेंट रखते हैं। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आप क्या रखोगे? अपना सामान, कोई भी चीज़ रख सकते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ हो सकती है उसमें। लेट्स से चले, खैर, शैम्पू रख दिया आपने उसमें, परफ्यूम रख दिया उसमें, आपने कुछ भी रख दिया, मोबाइल रख दिया, माउस रख दिया, तो बेसिकली कंटेनर है वो। कंटेनर के अंदर आप जो कंटेंट रखेंगे, उसकी विड्थ एंड हाइट उस हिसाब से बड़ी या छोटी हो जाएगी। या फिर आप अपनी मर्जी का उसका विड्थ एंड हाइट दे दें। ये जो आपको मैंने इसमें बॉर्डर दिया ना, वो बॉर्डर से इसलिए दिया ताकि आपको पता लगे कि इसकी विड्थ एंड हाइट फिलहाल इतनी हो रही है। अगर मैं हटा दूंगा तो इसकी विड्थ एंड हाइट तो इतनी रहेगी, लेकिन हमें फिजिकली नजर नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, कमेंट हटाने के लिए आपने मुझे बात की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कमेंट लगाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, यहीं पे कर लेते हैं। कमेंट लगाने के लिए कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, हटाने के लिए भी कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करेंगी तो आपका कमेंट हट जाएगा। सेम कीज यूज होगा। सेम कीज से जो है अब हम लोग जो है हटाते भी हैं कमेंट को और लगाते भी हैं। ठीक है। तो और किसी को सवाल? सर ये जो अभी आपने बताया है कि 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू वगैरह टिप का, हाँ, तो इसको अगर हम जैसे बॉर्डर्स जैसे बने हुए थे ना अभी ब्लू हाँ, कलर के, हाँ, तो अगर हाँ, कार्ड की शेप में बना हुआ और अंदर कलर को फिल भी करना हो बैकग्राउंड टाइप, हाँ, तो तो कैसे हो कर जाएगा सकते वो हो जाएगा, लेकिन वो CSS में आता है। अभी हम लोगों हैं? ने अच्छा। CSS इतना कवर नहीं किया है। जब हम लोग CSS के सेक्शन में आएंगे ना, तो आपको सब कुछ बताऊंगा। ये सिर्फ आपको विजुअली दिखाने के लिए था। जो मैंने आपको बॉर्डर लगा के दिखाया ना इसमें, ये सिर्फ विजुअली दिखाने के लिए, ताकि हम लोगों को नजर तो आए कि हम देख क्या रहे हैं। वरना तो वो खाली है। वरना अगर आपको मैं ये हटाता हूँ, रुको एक मिनट। मैंने क्या किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ देखें,
आपको नहीं पता लग रहा ना कि वो डिव का साइज क्या है। वैसे तो मैंने असूलन तो 400 रखी हुई पिक्सल की हाइट विड्थ, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने उसको कुछ दिखाया नहीं हुआ। ये सिर्फ दिखाने का मकसद होता है कि हम लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है। अच्छा, कोई और सवाल इसके अलावा? ये आप जो कह रहे हैं ना बॉर्डर के लिए क्या लगाया है, ये सारा सीएसएस के अंदर आएगा। जब हम लोग सीएसएस के अंदर जाएंगे तो हम लोग सब कुछ वहाँ पे पढ़ेंगे। हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं। किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछ ले, और किसी को कोई सवाल है तो। सर क्योंकि ना मैं अभी खुद भी चैट जीपीटी से हेल्प लेकर ना खुद में वेबसाइट बनाता रहता हूँ, और सीएसएस तक मैं तो पहुंच गया अच्छा। हूँ कि बैकग्राउंड पिक्चर्स वगैरह लगा लेता हूँ, और मैंने एक वेबसाइट बनाई भी है खुद। अच्छा। और मुझे आइकन आइकन वाला बता दे, आइकन कैसे लगाना है वेबसाइट पर। तभी और मैं आपको आइकन। ये क्वेश्चन भी आपको करा ना कि कैसे उसको कार्ड की शेप में बना सकते हैं। तो मैं बीच बीच में खुद में फिल इन द ब्लैंक्स अपने आपको देकर है ना उनको सॉल्व करता रहता हूँ। अच्छा, तो अच्छी बात है, आप वहाँ से थोड़ा देख रहे हैं। आप चैट जीपीटी के बारे में जा रहे हैं, ये भी सही बात है, लेकिन क्या है कि चैट जीपीटी आपको कोड तो लिख के दे देता है, लेकिन अगर आपको कोड समझ नहीं आएगा तो वो आपके लिए किसी काम का नहीं है ना। नहीं नहीं, एडिट कोड करना लिख मुश्किल के हो जाएगा। मैं खाली उससे ये पूछ रहा हूँ कि इस चीज़ के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करना है, कोडिंग मैं खुद ही करता हूँ। हाँ, अगर आप खुद एफर्ट कर रहे हैं चैट जीपीटी से तो बहुत अच्छी बात है आपकी। आइकन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आइकन जो है ना, या तो बल्कि ऐसा करेंगे, हमारा टाइम बहुत कम रह गया है। आइकन पहले मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा दिखाने के लिए। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन रखेंगे ना, तो उसके अंदर आपको आइकन भी दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल 2 मिनट रह गए हैं, एंड आपको लोगों को मैंने असाइनमेंट भी देना है नेक्स्ट क्लास के लिए। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों का असाइनमेंट जो है वो यही है कि आपने जो है ना एक ही पेज के अंदर एक वीडियो, एक ऑडियो और एक इमेज लगा के दिखानी है, किसी भी साइज की, कोई भी वीडियो हो। ठीक है। आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर लें, यूट्यूब से कर लें, कहीं से भी कर लें, और वो आपने करके दिखानी है उसके अंदर। ठीक है। और इसके अलावा असाइनमेंट में है आपको डिटेल में जो है ना ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। लेकिन आप लोगों ने इस दफ़ा असाइनमेंट में वीडियोस, मीडिया हम लोगों ने आज पढ़ा है, तो हम लोग मीडिया का ही थोड़ा बहुत असाइनमेंट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने जो भी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं वो आप लोगों ने करके दिखानी है। ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले। किसी को सवाल नहीं, कोई और? नो क्वेश्चंस। सबको अगर सब कुछ क्लियर है तो देन एंड करते हैं सेशन को, ठीक है। चलो ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। असाइनमेंट्स आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है। तो मैं आपको असाइनमेंट्स जैसे कल ग्रुप पे शेयर किया था वैसे आज भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। एंड ये